माता की सभी गौ सेवकों की ओर से, सभी देश प्रेमियों की ओर से एवं जो सभी समाज सेवी संस्थाएं लगी हुई हैं उन सभी की ओर से मैं माननीय जो अपने जिला मजिस्ट्रेट कलेक्टर महोदय हैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं, केवल या अपनी बात उन तक पहुंचाना चाहता हूं या उन तक भी अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं जिनने उनकी भी जवाबदारी ले रखी है। जैसे कि हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, हमारे यहाँ के माननीय मंत्री जी हैं, हमारे यहाँ के प्रदेश के माननीय यशस्वी श्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी हैं और हमारे इस देश के प्रधानमंत्री जी हैं। वो भी क्या बोलते हैं कि मैं इस देश का चौकीदार हूँ, मतलब सेवादार हूँ। तो मैं उन्हीं सेवादारों से ये पूछना चाहता हूँ कि जो सेवा का जिम्मा लिए हुए हैं या जो सेवादार बने हुए हैं और जिनको लोग जब जाते हैं तो हमें तो ऐसा कभी नहीं लगा ये सेवादार है। हमें हमेशा ये लगता है कि ये हमारे ऊपर एहसानदार है। क्या होता है कभी भी, जैसे अपन ने देखा, हमने काफ़ी जन सुनवाई दी थी भाई अपने मीडिया कर्मियों के द्वारा। सभी लोग कतार पंक्तिबद्ध खड़े हुए हैं, हाथ जोड़े ऐसा निवेदन कर रहे हैं, जन सुनवाई में खड़े, हमारी ये समस्या है, हमारी वो समस्या है। जन सुनवाई में मैंने बहुत भीड़ देखी है, बहुत भीड़ लगती भी है जन सुनवाई में, लेकिन आज तक भी जो सेवादार एक सेवा लेने के लिए आता है या जो अपनी समस्या लेकर आता है वह अपने जिला मजिस्ट्रेट का कभी आभार व्यक्त क्यों नहीं करता है कि आपने हमारे काम को सुना, हमारा काम हो गया। जैसे कि कई हमने देखे राजनीतिक मंच लगते हैं, उसमें बोलते हैं कि हमारी पार्टी ने क्या किया, हमारी पार्टी ने विकास कार्य में क्या किया। तो इसी प्रकार से जो जिले के मजिस्ट्रेट हैं, जिला मजिस्ट्रेट, जिनको पूरे जिले की व्यवस्थाएं देखना है, जैसे कि लोगों को चलने के लिए असुविधा ना हो उसके लिए पूरा रोड उनको देखना है, पीने के लिए पानी की व्यवस्था हो, ये किसको देखना है? जिला मजिस्ट्रेट को देखना है, जो अपने माननीय कलेक्टर महोदय हैं, क्योंकि वो जिले के सर्वोच्च हैं। उनके नीचे सब कार्य करते हैं और सबकी अलग अलग जवाबदारियां हैं, लेकिन उनका एक मुखिया होता है जो जिला का कलेक्टर होता है। तो मतलब चलाना किसको है? पूरा सबकी जवाबदारियां अलग है, आपको करना कुछ नहीं है, लेकिन आपको कुछ नज़रअंदाज भी नहीं करना है। जैसे कि मैं गौ सेवा के क्षेत्र में हूँ, मैं गौ माता से प्रेम करता हूँ। जहाँ कहीं भी ऐसा मुझे सूचना प्राप्त होती है कि गौ का एक्सीडेंट हो गया, गाय की गंभीर हालत है, जहाँ तक बनता है मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ, जितना बन पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि मैं उसकी जवाबदारी अकेला हूँ, अकेले लिए हूँ, काफ़ी लोग आ जाते हैं, सभी लोग प्रेम करते हैं। देखते क्या है, अब वो क्या करेंगे, सभी एजुकेटेड तो है नहीं है, क्योंकि सभी डॉक्टर नहीं बन सकते, सभी इंजीनियर नहीं बन सकते, लेकिन सेवादार सब बन सकते हैं। तो उनने कहा भैया हम पंडित जी खड़े हैं, आप बताओ क्या करें, क्योंकि वो तो डॉक्टर है नहीं है। अब हमारे यहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं, वो डॉक्टर साहब ऐसे डॉक्टर साहब हैं कि वो अपने निजी कामों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। केवल वो नौकरी इतने के लिए कर रहे हैं क्योंकि वो सरकारी पैसे पर केवल अपना घर परिवार भी चला रहे हैं और अपनी सुख सुविधाओं का, उन शासकीय नौकरियों का पूरा ले रहे हैं। उनको फ़ोन लगाओ, उनका फ़ोन उठेगा नहीं। आप यदि उनके ऑफिस चले गए और उनसे कोई बात कर ली तो फ़ोन उठा करके सीधा लगाएंगे, हेलो सर, एसपी सर बात कर रहे, गुंडे घुस आए हैं। तो आप उन सेवादारों को क्या गुंडा घोषित करोगे? आप देने लगे अब डिग्रियां लोगों को क्या? मतलब कोर्ट वगैरह कुछ तय नहीं करेगा कि आप क्रिमिनल हो कि नहीं हो, ये डिग्रियां देंगे। मतलब ये जो कुर्सी पर बैठ के बोलेंगे
कि ये सच है, ये गुंडे हैं, इनने क्राइम किया। क्यों? आपके लिए इसलिए गुंडे हैं क्योंकि उनने आपको अपनी जवाबदारियों से अवगत कराने का प्रयास किया, और एक जागरूक होने के नाते आपको अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए आपसे बार बार निवेदन किया तो आपको वो बात चुभने लग गई, और जब ज़्यादा चुभने लग गई तो लगने लगा क्या कि सामने वाले आपको धमका रहा है। कलेक्टर सर के पास कोई जाता है तो कलेक्टर साहब का क्या कहना होता है, हम देख लेंगे। अरे आप क्या देख रहे? ना तो आप सड़कों के गड्ढे देख रहे, ना आप आवागमन में जो परेशानियां, जो दिक्कतें जा रही, ना तो आप वो देख रहे। घंटाघर पे ना तो जो सिग्नल लगे हैं वो बंद है, ना तो आप वो देख रहे। कहाँ सुरक्षा व्यवस्था के लिए ड्यूटी लग रही, ना तो आप कभी वो देख रहे। डॉक्टर कितनी असुविधा उत्पन्न कर रहे, ना तो आप वो देख रहे। अस्पताल में प्रसव पीड़ा से महिला जब कराती है तो कब उसको प्रसव हो जाए, ना तो आप वो अस्पताल की व्यवस्थाएं देख रहे। तो आखिर आप हमें ये बताइए महोदय जी कि आप क्या देख रहे? या तो आप कुछ देखना नहीं चाहते, या लोग जो आपको दिखाने जाते हैं तो आपके ही अधिकारी बैठकर क्या कहते हैं कि इनके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। हम भी जब कभी जाते, आप कुछ नहीं देख रहे, आप देख रहे हो, जानते हो क्या? आप देख रहे हो शासकीय जगह। हम लोग कहते हैं गौशाला के लिए ये ज़मीन चाहिए, आप कहते हो वो तो महंगी है। अब कुछ दिन पता चलता है कि यार वाकई में वो तो महंगी थी क्योंकि वो तो बिक गई। तो आखिर गाय कहाँ जाए? गायों की मजबूरी आपने ही उत्पन्न की है, आपने ही उनको व्यवस्था किया है सड़कों पर घूमने के लिए। सारी गौचारण भूमियाँ जितनी भी हैं सब कब्जे में हैं। आज आप किसी गौचर भूमि को कभी देखने जाते हो कि कितने कब्जाधारी हैं? शहर के कुछ नहीं करते हो आप, अतिक्रमण पे नाम पर कुछ दुकानदार जो अपनी दुकानें नियम अनुसार साइड में लगाकर संचालित कर रहे, थोड़ा बहुत जो रोजगार कर रहे, आप जाते हो उनको रोजगार बंद कराने के लिए। आप कभी व्यवस्थाओं के लिए जाते ही नहीं। अगर आप व्यवस्थाओं के लिए जाते ना तो इस तला साइड आप निकलते ना जब पुराने थाने के, तो आप देखते कि इतनी सारी दुकानें पड़ी हैं जिसमें शासकीय पैसा लगा हुआ है, तो उन दुकानों का क्या सदुपयोग हो रहा है? वहाँ कितनी भैंसें ऐसी बंधी हुई हैं जो सड़कों पर घूम रही। कभी कभी हम क्या देखते हैं, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई गाय के घलने से, कभी सुनने में आता है गाय खत्म हो गई एक्सीडेंट में। तो आप ये कभी देख रहे क्या? ये आप कभी नहीं देख रहे क्योंकि आप देखना नहीं चाहते। लेकिन हम सभी गौशाला में मिल करके आपको ये दिखाएंगे कि ये गलत है। कभी गौशाला का उद्घाटन हो जाता है, 10 लाख रुपए की कभी राशि आ जाती है, फिर वही राशि किसी अन्य विभाग के द्वारा किसी अन्य सुविधा के लिए ट्रांसफ़र भी कर दी जाती है, और बिना किसी निविदा निकाले पेपर में, बिना किसी जानकारी के ही आप कुछ भी आवंटित कर देते हैं। अगर आपको सड़कों की हालत सुधारनी है तो थोड़ा सा PW लोक निर्माण विभाग पे ध्यान दीजिए, सड़कें सुधरवाइए, पानी की व्यवस्था बनवाइए। आप क्या देखने जाते हो? हमें तो सुनने में आज ये भी आया कि आपकी गाय ही चोरी हो गई या आपकी गाय खो गई। ये क्या व्यवस्था है? आप एक अपने घर की गाय नहीं संभाल पा रहे, और अगर कोई संभालना चाहता है तो आप उनके लिए एक व्यवस्था नहीं दे रहे सही। आप बोलते जिले के दमोह नगर के अंदर गौशाला खुल ही नहीं सकती। भाई प्रतिबंध है शहर के अंदर, लेकिन इतनी डेयरियाँ संचालित हो रही, इतना सब कुछ संचालित हो रहा, वो आपको नहीं दिख रहा। आपको केवल क्या दिख रहा है? लोग आपके खिलाफ आवाज़ ना उठाएं, अगर आवाज़ उठाएं तो उन पर आप FIR करवाओ। आपको केवल दिख रहा है ये, आपको अपना केवल क्या दिख रहा है? अपनी सीट, कुर्सी। तो माननीय कलेक्टर महोदय जी, उस कुर्सी को आप संभाले रखें। बहुत जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी तक हम लोग ये बात पहुंचाएंगे कि हमारे दमोह नगर के विकास कार्य पूर्ण रूप से ठप्प पड़े हुए हैं। यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं है, बस जब आप आते हो ना तब थोड़ी सी व्यवस्थाएं सुधार ये आती हैं, गड्ढों को भर दिया जाता है और कुछ नहीं होता है। तो माननीय कलेक्टर महोदय जी, हमारा निवेदन ये है कि इस जो डिप्टी डायरेक्टर जी है ना, इसको अपना ज्ञान कराइए कि आप इस जिले में गौ माता को सुविधा के लिए बैठे हैं, ना कि अपने आराम करने के लिए बैठे हैं।
गवर्नमेंट आपको तनख्वाह आपकी सेवा के लिए दे रहा है, वरना आप सेवा निवृत्त करना चाहिए आपको ऐसे लोगों के लिए। इसलिए माननीय कलेक्टर महोदय जी, सविनय निवेदन है कि कृपया करके सब देखते मत रहिए कमरे में बैठ करके, जरा शहर में भ्रमण कीजिए। जैसे और भी कलेक्टर आए हैं, हमारे माननीय स्वतंत्र कुमार जी जब आए थे, काफ़ी विकास कार्य, ऐसा नहीं है कि ये नहीं है। हमारे माननीय एसपी महोदय विवेक अग्रवाल जी आए, जब भी बहुत अच्छी कानूनी व्यवस्थाएं सुदृढ़ रही हैं। तो क्योंकि उनने अपना पद का सदुपयोग किया और जो जवाबदार व्यक्ति जिस जवाबदारी को लिए थे उनको उनकी जवाबदारी से अवगत कराते रहे, ना कि उनके साथ कलेक्टर सभा कक्ष में सोते हुए उनकी कभी ऐसी अखबारों में फोटो नहीं आई है। क्योंकि उनने ना सोए हैं वो, और ना उनने किसी को सोने दिया है। जय गौ माता की, जय गोपाल।